हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 5। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि ये एक सिंक्रोनियस फाइल है या फिर ये एक एसिंक्रोनियस फाइल है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कोई फाइल एसिंक्रोनियस है या फिर सिंक्रोनियस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है l5.js के नाम से, क्योंकि ये लेक्चर 5 है। तो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइल सिस्टम यानी कि fs मॉड्यूल का यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉस्ट fs करके, एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिक्वायर फंक्शन का, और विद इन द सिंगल क्योट्स में यहाँ पर विद इन द सिंगल क्योट्स मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा मॉड्यूल का नाम जो कि है fs। ओके, फाइल सिस्टम के मॉड्यूल का नाम क्या है गाइस? fs है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम पहले रीड करेंगे एक सिंक्रोनियस फाइल को। ठीक है, फर्स्ट रीड सिंक्रोनस फाइल। ओके, फर्स्ट रीड सिंक्रोनस फाइल। ओके, ठीक है। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है माई सेकेंड फाइल .txt, इसी को हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। देन गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा fs जो कि मॉड्यूल का नाम है .रीड, और मुझे रीड करनी है कौन सी फाइल? सिंक्रोनियस फाइल। ठीक है, रीड फाइल सिंक। ओके, देन विद इन द सिंगल कोट्स मुझे क्या डालना है? पाथ और फाइल डिस्क्रिप्टर, और फाइल का नाम क्या है गाइस? माई सेकेंड फाइल .txt। ओके, फाइल का नाम क्या है? txt। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ ऑप्शन से इनकोडिंग, नल, अनडिफाइंड, फ्लैग, या फिर कोई स्ट्रिंग जिसको मुझे रीड करना है, या अनडिफाइंड, नल, या फिर बफर। बफर यानी कि मुझे कि डाटा किस फॉर्म में चाहिए, बफर की फॉर्म में चाहिए या फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए। मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही फाइल को रीड कराता हूँ तो ये मुझे बफर के रूप में वैल्यू देगा, लेकिन मुझे गाइस यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा गाइस, आफ्टर द कोमा यहाँ पर मुझे सिंगल क्योट्स यूज़ करना पड़ेगा, और कोई भी एक जो यहाँ पर स्टैंडर्ड है कैरेक्टर का वो यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ UTF-8। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगी, और फाइल है हमारी कौन सी? माई सेकेंड फाइल, जिसमें लिखा है दिस इज़ ए सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारी फाइल में डेटा पड़ा हुआ है। ओके, तो देन गाइस, मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको, ये रीड हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको रिटर्न नहीं लिया है। तो मुझे रिटर्न लेने के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, पूरी इस fs.read फाइल सिंक को। तो मैंने इसको डाल दिया डेटा वेरिएबल में। ये पूरा का पूरा fs.read फाइल मैंने इसकी वैल्यू किस में डाल दी है? डेटा में। और इसकी वैल्यू क्या है गाइस? दिस इज सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। ओके, देन गाइस, मैं क्या करूँगा यहाँ पर? मैं यूज़ करूँगा कंसोल का। ठीक है, console.log का, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डेटा को। अब यहाँ पर क्या होगी? जो भी फाइल के अंदर डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है दिस इज ए सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। ओके, मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, दिस इज सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम। मैं लिख देता हूँ दिस इज फाइल सिस्टम। ओके, ठीक है, तो इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। दिस इज फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। मैं इसका यहाँ पर CLS कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, एंड इसको एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। ओके, अब बात आती है कि मान लीजिए इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट दी, क्या? console.log, और उसमें मैंने लिखा द सिंक्रोनस फाइल इज रीड। ये किसके बाद आना चाहिए? जब फाइल रीड हो जाए उसके बाद आना चाहिए, आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड। क्यों? क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, इस कंसोल के बाद लिखा है, तो इस कंसोल के बाद ही ये वाला कंसोल चलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये सिंक्रोनियस है। सिंक्रोनियस में क्या होता है कि पहले जो एक रिक्वेस्ट आती है पहले वो रन होती है, उसके बाद दूसरी। अब यहाँ पर पहली रिक्वेस्ट क्या है? पहली रिक्वेस्ट ये है console.log डेटा, यानी कि जो फाइल में जो डेटा है वो प्रिंट हो।
उसके बाद ये प्रिंट हो आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड। ठीक है, आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड, यानी कि जब सिंक्रोनस फाइल रीड हो जाए उसके बाद में ये प्रिंट हो, ये वाला कंसोल। तो यदि ये सिंक्रोनस है, अगर ये सिंक्रोनस फाइल सिस्टम है तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है। ओके, यही हमें डिफरेंस देखना है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको दिस इज फाइल सिस्टम गुड मॉर्निंग। उसके बाद लिखा रहा है आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड। इसका मतलब यह है कि जो पहले रिक्वेस्ट आएगी वो पहले चलेगी और जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो वेटिंग में रहेगी। जैसे कि यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला जो कंसोल था वो वेटिंग में था, और जैसे ये फर्स्ट कंसोल एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ही ये सेकंड वाला कंसोल एग्जीक्यूट हुआ और उसने आउटपुट दे दिया आफ्टर द सिंक्रोनियस फाइल इज रीड। ठीक है, डन। अब देख लेते हैं गाइस किसको, एसिंक्रोनस को। ओके, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ रीड एसिंक्रोनस फाइल, एसिंक्रोनस फाइल। ठीक है, एसिंक्रोनस फाइल। ओके, देन गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्या, सेम वही कि मैं यहाँ पर fs मॉड्यूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रीड फंक्शन का, रीड फंक्शन यानी मॉड्यूल का रीड फाइल का, क्योंकि सिंक नहीं है तो रीड फाइल यूज़ करेंगे। उसके बाद गाइस विद इन द सिंगल कोट्स मुझे लेना हुआ यहाँ पर पाथ, जो कि ये मेंशन कर रहा है। और गाइस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ माई सेकंड फाइल को। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ ये फाइल को रीड करेगा, लेकिन मुझे इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड कराना है। तो ये कह रहा है कि डेटा बफर, डेटा बफर, डेटा बफर यानी कि डेटा ये बफर के रूप में चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं तो बफर के रूप में देगा, लेकिन मुझे स्ट्रिंग के रूप में चाहिए तो यहाँ पर ये सजेस्ट कर देगा और हम यूज़ करेंगे UTF एट। अब ये ये एसिंक्रोनस रीड फाइल हम यहाँ पर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉल बैक यूज़ करना ही पड़ेगा। देखिए इसने सजेस्ट किया कॉल बैक। ओके, उसके बाद कॉल बैक, तो हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ER। ठीक है, ER एंड ब्रेसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो ये डेटा है, अब जो फाइल का जो डेटा है, देखिए ER का मतलब है यदि एरर होगा तो ये हमें एरर थ्रू कर देगा। ओके, उसके बाद डेटा, मतलब डेटा स्ट्रिंग के रूप में चाहिए। अब ये जो डेटा UTF ये इसमें आ जाएगा। ओके, एरर देगा ये जो है माई सेकंड फाइल डॉट टीएक्सटी, अगर यहाँ पर नहीं है तो ये एरर देगा, ये फाइल नहीं है। और अब ये डेटा, अब अगला जो पैरामीटर है वो क्या है, डेटा। ठीक है, ये डेटा। अब जो UTF-8 यानी कि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो डेटा में यहाँ पर उठकर आ जाएगी। ओके, तो अब जो ये फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, इसमें मैं यूज़ करूँगा कंसोल डॉट लॉग का, एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डेटा वेरिएबल को। ठीक है, तो गाइस क्या होगा, जो डेटा यानी कि UTF-8 की वैल्यू जो स्ट्रिंग फॉर्म में वो इस डेटा में आएगी और मैंने यहाँ पर वो पास कर दिया है, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब एसिंक्रोनस क्या कहता है कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो भी रन होगी, जो दूसरी उसमें आएगी वो भी रन होती रहेगी, और जो तीसरी आएगी वो भी रन होती रहेगी, लेकिन आउटपुट पहले हमें उसका मिलेगा जो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका आउटपुट हमें पहले मिल जाएगा, और बाकी की जो रिक्वेस्ट है वो एक साथ रन होती रहेगी। ओके, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये एसिंक्रोनस फाइल है कि सिंक्रोनस फाइल है। जैसे मैं यहाँ पर अब एक कोड लेता हूँ कंसोल, एक काम करते हैं, ये वाला जो कंसोल है इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ये पूरा का पूरा, क्योंकि यही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर द एसिंक्रोनस फाइल, एसिंक्रोनस फाइल। ठीक है, यानी कि जब द सिंक्रोनस फाइल इज रीड, यानी जब सिंक्रोनस फाइल रीड हो जाए तब ये क्या होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पहले ये चलेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, यही हमारा तो यही कहता है ना कि भाई पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में कंसोल यूज होगा। ओके, अब करते हैं चेक। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पहले आया दिस इज फाइल सिस्टम गुड मॉर्निंग आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड, यानी जब सिंक्रोनस फाइल रीड हो गई उसके बाद में ये प्रिंट हुआ आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल रीड। ओके, लेकिन गाइस आप देख सकते हैं जब हमने एसिंक्रोनस यूज़ किया तो वहाँ पर जो सेकंड रिक्वेस्ट थी हमारी, सेकंड रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो सेकंड कंसोल था हमारा ये वाला, जो यहाँ पर गाइस
सेकंड कंसोल था वो पहले चला, आफ्टर द एसिंक्रोनस फाइल इज़ रीड, वो पहले चल गया, और ये जो हमारा जो रीड फाइल फंक्शन है वो बाद में चला। दिस इज़ फाइल सिस्टम टू गुड मॉर्निंग। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि जो फाइल पहले एग्जीक्यूट होगी, भले ही वो बाद में आई हो या पहले आई हो, लेकिन जो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहले रन हो जाएगी, पहले जिसका एग्जीक्यूशन ख़त्म फिनिश हो जाएगा, वो उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें सेकंड कंसोल का मिला है आफ्टर द सिंक्रोनस फाइल इज रीड। लेकिन सिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं था, उसमें पहले फाइल रीड हुई, पहले रिक्वेस्ट चली, उसके बाद में दूसरी रिक्वेस्ट चली, आप देख सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस के केस में जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो पहले चल गई, ठीक है, और जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो बाद में चली। यानी कि यहाँ पर क्या था कि जो दोनों रिक्वेस्ट हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही थी। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि बहुत सी रिक्वेस्ट जो है वो पहले आएगी, लेकिन वो 10-10 मिनट ले लेगी एग्जीक्यूट होने में, तो उसके बाद जो रिक्वेस्ट आएंगी यदि वो उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाती है तो उनका आउटपुट आपको मिल जाएगा। यही एसिंक्रोनस की एडवांटेज है कि 1000 रिक्वेस्ट भी यदि हैंडल होने के लिए आती हैं तो वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होती रहेंगी, सिस्टम में कोई भी वेटिंग पर नहीं लगेगी, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट वेटिंग पर नहीं लगेगी, क्योंकि एसिंक्रोनस वेटिंग टाइम को एलिमिनेट करता है और ब्लॉक नहीं करता है किसी भी रिक्वेस्ट को, नॉन ब्लॉकिंग होती है। और यही Node.js का यूज़ करने का फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट अभी भी हो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।